अभी तो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन भी आएंगी। तो इसके रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो हमारे रूट मिल जाएंगे। तो वही किया, ये जो फंक्शन था पी एन एक्स, इसको हमने एफ एक्स मान लिया और एफ एक्स इजिकल टू जीरो के हम क्या निकालेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ जो डेफिनेशन है रूट की वो यही लिखा, ए नंबर जाई इज ए सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो। कोई भी हमारा फंक्शन हो सकता है, मे बी पोलोनिमियल हो सकता है, मे बी ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके अगर जाई क्या है, उसका एक सोल्यूशन है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एफ जाई इजिकल टू क्या होगा, जीरो होगा। और जाई को हम क्या बोल देंगे कि ये एक रूट है, या फिर बोल देंगे कि एक जीरोस है ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो की। ठीक है, तो ये तो हमारी रूट और जीरोस की बात हुई कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको इक्वल टू जीरो रख दें तो उससे हमें रूट मिल जाएंगे या हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये रूट जो होंगे ये सिंपल होंगे या मल्टीपल रूट होंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस जाई रेस टू द पावर m इंटू जी एक्स। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो पी एन एक्स दिया हुआ था, यहाँ पे पोलोनिमियल थी एक, और वो n डिग्री की पोलोनिमियल थी। ठीक है, अब इसके n रूट होंगे, ये कंफर्म है, इसके n रूट होंगे, वो मे बी रियल हो सकते हैं, मे बी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और मे बी दोनों हो सकते हैं, रियल भी एंड कॉम्प्लेक्स। कुछ रूट उसके रियल आ जाए और कुछ उसके कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम क्या करें कि इसके फैक्टर करें, और फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि जाई जो है इसका एक रूट है, और उसके जब फैक्टर किए हमने तो उसके एम फैक्टर बन के आ गए यहाँ पे। तो दैट मीन्स उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जाई रेस टू द पावर एम, और प्लस इनटू, अब कोई पोलोनिमियल और बन जाएगी, वो मे बी कितने डिग्री की होगी, एन माइनस एम डिग्री की होगी। क्यों, क्योंकि एन डिग्री की पोलोनिमियल है, इसके जो फैक्टर हैं वो एम फैक्टर्स हमारे यहाँ मिल चुके हैं। अब बचे कितने हमारे पास, एन माइनस एम फैक्टर। ठीक है, तो ये जी एक्स जो होगा, इसकी पोलोनिमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, एन माइनस एम होगी। ठीक है, अब मैं यहां से ये कहूं कि इस एफ एक्स इजिकल टू जीरो के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, तो तुम देखते ही बता दोगे सर एक तो जाई होगा और दूसरा जी एक्स को सोल्व करना पड़ेगा। अब जी एक्स जो भी सोल्व करने के बाद आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि जाई अब इसका रूट नहीं है जी एक्स का, अगर ये रूट होता तो यहां पे ही फैक्टर बन के मिल जाता हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ जाई कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अब यहां से एफ एक्स इजिकल टू जीरो के अगर मैं रूट की बात करूं तो तुम बता दोगे कि एक्स इजिकल टू जाई इसका क्या है, रूट है। अब मैं ये पूछूं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको देखो कि जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये होल स्क्वायर है किसका, एक्स प्लस वन का, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसके रूट फाइंड आउट करूं तो तुम क्या करोगे, इज इक्वल टू जीरो लिख दोगे कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि माइनस वन इसका एक रूट है, और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, टू, क्योंकि टू टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां भी अगर हम बात करें मल्टीप्लिसिटी की, तो जाई इसका एक रूट है और जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, एम, क्योंकि एम टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई सिंगल टाइम्स रिपीट हो रहा होगा यानी कि एम इजिकल टू वन होगा, तो वो कैसा रूट होगा, हमारा सिंपल रूट होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि अगर m हमारा वन होगा तो सिंपल रूट होगा, m इज इक्वल टू टू हो गया तो डबल रूट हो गया, m इज इक्वल टू थ्री हो गया तो ट्रिपल रूट हो गया, और m इज इक्वल टू फोर है तो इसका मतलब जाई की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, फोर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है। इस सिंपल रूट का मतलब क्या है, आगे बड़ा काम देगा ये तुम्हें, जब रेट ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ोगे तो वहां पे हम सिंपल रूट की बात करेंगे। तो ध्यान रखना सिंपल रूट एक बार रिपीट हो रहा है, वो दो बार रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है। सिंपल रूट का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसका अगर रूट फाइंड आउट करें, तो सपोज करो x इज इक्वल टू ए, तो वो वन टाइम्स ही उसका रूट है, ऐसे नहीं है कि रिपीटेशन में उसके रूट मिल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट किसी को यहाँ तक?
तो अभी तक हमने बेसिक सी बात करी कि एक पोलोनिमियल था, उसके रूट हैं, तो रूट है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। ये कह दो उसके रूट फाइंड आउट करने, तो इज इक्वल टू 0 लगा दो, 0 लगाने के बाद उसको सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी एक्स की वो रूट होंगे, रूट बोल दो या जीरोस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हमने दो चीजें पढ़ी, एक सिंपल रूट पढ़ा और दूसरा मल्टीपल रूट पढ़ा, ये दोनों क्लियर होगी। अब बात आती है हम मेथड्स की तरफ मूव करते हैं, और न्यूमेरिकल मेथड्स में कैसे ये वर्क करता है, हमारे जो जर्नल मेथड होते हैं इन्हीं को ही हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जरा, जैसे तुम्हारे पास एक लीनियर पोलोनिमियल दी हुई है फर्स्ट डिग्री की, ठीक है, और इक्वेशन है हमारे पास ए नोट एक्स प्लस ए वन इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए नोट इज इक्वल टू जीरो। कोई भी अगर पोलोनिमियल इक्वेशन है और उसकी हायर डिग्री का कोफिशिएंट जीरो बना दिया, तो इसका मतलब वो फॉर उस डिग्री की इक्वेशन नहीं रह जाएगी जिस डिग्री की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ए नोट को जीरो ले लूं, तो अब ये लीनियर नहीं रह जाएगी, फिर कांस्टेंट पोलोनिमियल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, कभी भी तुम पोलोनिमियल लिख रहे हो इन जर्नल वे में, तो जो उसका हायर कोफिशिएंट होता है, हायर कोफिशिएंट का मतलब हायर डिग्री का कोफिशिएंट जो होता है, उसको साइड में लिख दिया करो कि वेहर ए नोट या ए एन जो भी होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो अब हमारे पास ये क्या है, लीनियर पोलोनिमियल है या लीनियर डिग्री की पोलोनिमियल है, ठीक है। ए नोट एक्स प्लस ए वन इज इक्वल टू जीरो। अब मैं कहूं तुमसे कि इसमें x की वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो तुम क्या करोगे कि सर कुछ नहीं है, ए वन को राइट साइड में ले जाओ, ए नोट से डिवाइड कर दो, तो x इजिकल टू आ गया माइनस के ए वन अपॉन ए नोट। तो ये जर्नल मेथड है, इसी से ही हम एक्सटेंड करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स को, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस ए वन अपॉन ए नोट। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि पोलोनिमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। दैट मीन्स कितना है, ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वेहर ए नोट कैसा है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो उस केस में अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, कैसी हो जाएगी फिर, लीनियर हो जाएगी। तो जो भी हायर डिग्री का कोफिशिएंट हुआ करे उसको साइड में लिख दो कि ये कैसा है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई कांस्टेंट ही है, जैसे मे बी सपोज करो 1 2 3, तो वो तो अंडरस्टूड है, तो नॉट इक्वल टू जीरो ही है। लेकिन कहीं पे अगर तुम एज्यूम कर रहे हो तो वहां पे साइड में लिख दिया करो कि ये कैसा है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ये तुमने 12th में 10th में ही पढ़ लिया अच्छी तरीके से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। या हम कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे जो यूपी बोर्ड से या राजस्थान से या हरियाणा से हों, तो उन्होंने शायद इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से पढ़ा हो, ठीक है। तो बात एक ही है, पे हम पढ़ते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब कोफिशिएंट चेंज कर दिए, ए नोट ए वन ए टू आ गए, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी माइनस ए वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस फोर ए नोट ए टू अपॉन टू ए नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन, यानी कि x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक बार यहाँ पे प्लस रख लें और एक बार यहाँ पे माइनस रख लें, तो उससे हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि दो रूट मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी मेथड्स को जर्नलाइज करेंगे हम, और इन्हीं मेथड्स की से इन मेथड्स की हेल्प से ही हम न्यूमेरिकल मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं की अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ तो तुमने डायरेक्ट, तुम्हें फॉर्मूला पता था, तुमने डायरेक्ट यूज कर दिया। अब यहाँ पे इटरेटिव चलेगा। इटरेटिव मेथड का मतलब है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि कोई भी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो अपनी प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने कल बताया था, फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल बताया था कि ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन प्लस ए एन, वेयर ए नोट और ए वन कैसे हैं हमारे, वन वन है, ठीक है। तो एन की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं तो तुम्हारे पास ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए नोट मिल जाएगा, दैट मीन्स कितना हो गया, टू। फिर सिमिलरली ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ए टू प्लस ए वन, तो कितना हो गया, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस जो शुरू होती है वन, फिर अगेन वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फाइव,
फिर 8, इस तरीके से ये इंक्रीज होती जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो नेक्स्ट टर्म मिलती है वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है। जैसे 1 1 ये एज्यूम करके चलते हैं हम, और नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो होती है वो प्रीवियस टर्म्स के सम होता है। ठीक है, तो प्रीवियस टर्म्स क्या है हमारे पास, 1 और 1, इनका सम कितना हो गया, 2। नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि इससे प्रीवियस कौन सी है, 1 और 2, तो 1 और 2 का सम हो गया, वो 3 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म होगी 2 + 3, तो 5 हो गया। फिर 3 + 5 तो 8 हो गया। फिर 5 + 8 = 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं, इसी को हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो वो इसी का एग्जाम्पल है इटरेटिव मेथड्स का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इटरेटिव मेथड्स में, हम जो हम अब करने जाएंगे आगे, जो मेथड्स पढ़ोगे उसमें क्या करेंगे हम, जो अप्रोच है वो यहाँ से ही डेवलप होगी तुम्हारी। अब यहाँ पे देखो, a0x² प्लस a1x प्लस a2 = 0। अब मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से x की वैल्यू बताओ, तो तुम्हें तो सिर्फ यही पता है कि सर ये होती है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं x की वैल्यू ये भी तो लिख सकता हूँ कि मैं इस टर्म को यहाँ पे ही रखूँ और बाकी दोनों टर्म को राइट साइड ले जाऊं। ठीक है, यही माइंड रखना। अब a1x को मैं यहीं रखूं और a0x² प्लस a2 को राइट साइड ले जाएं, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा कि a1x = -a2 और -a0x²। ठीक है, अब a1 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू मुझे मिल गई कि -a0x² -a2/a1। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर ये जो x की वैल्यू मिली है ये तो ऑलरेडी x पर डिपेंड कर रही है, तो फिर फायदा क्या किया हमने, फायदा ये किया कि अभी तक हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन पढ़ते थे। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब ये है कि कोई एक इनिशियली वैल्यू वहां पे पुट करेंगे और उसकी हेल्प से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब तुम क्या होगे कि सर इनिशियली वैल्यू का क्या मतलब है, इनिशियली वैल्यू में भी यहां से हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने मान लिया कि 0 इसका एक रूट है। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि वो 0 कितना सही है। कितना सही है का मतलब ये नहीं है कि वो उसको राइट और रॉन्ग करना है हमें, नहीं, उसको इंप्रूव करना है। अगर 0 नहीं है तो सपोज करो हो सकता है 0.5 हो, तो 0 से फिर वो 0.5 की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलते। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे यहाँ पे कि x की वैल्यू तुम्हें मिल गई -a2 -a0x²/a1। देखो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इटरेटिव फॉर्म में लिखना चाहा इसको, तो जो राइट साइड में है उसको हम kth इटरेशन बोल रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड में उसको हम k+1th इटरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है इससे कि k की वैल्यू में 0 1 2 3 से स्टार्ट करूंगा। मैं जैसे ही k = 0 पुट करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे x1 मिलेगा। x1 = -a2 प्लस a0x0²/a1। ठीक है, तो पहले तो ये देखना है हमें कि a1 a2 a0 क्या है। तो ये तुम्हें गिवन होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, मे बी 1 2 3 4 5, तो इनसे तो टेंशन नहीं लेनी है हमें, ये तो गिवन है हमें। अब बात आती है कि x1 = -a2 प्लस a0x0²/a1 है, तो यहां पर ये x0 क्या है अब, और ये x1 क्या है, नेक्स्ट में x2 क्या हो जाएगा, फिर x3 क्या हो गया, ये क्या है, मतलब ये समझ नहीं पा रहे होगे तुम। तो ये बेटा इसके रूट ही हैं, ये अप्रोक्सीमेट रूट है। यहां तो तुम क्लेम करते हो कि ये एग्जैक्टली रूट आए, और रूट का मतलब तुम्हारे माइंड में सेट है कि जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूं तो वो = 0 मिल जाए। तो = 0 वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो उसका एग्जैक्ट रूट है। और अगर अप्रोक्सीमेट रूट होगा इसका मतलब 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो उसमें डिफर आएगा 0 से अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये x0 आ गया। अब तुम कहोगे कि सर ये x0 क्या है, क्या लेके चले हैं हम इसकी जगह। तो x0 इज द इनिशियली वैल्यू। इनिशियली वैल्यू कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 जैसे ही रखेंगे हम यहाँ पे तो हमें x1 मिल जाएगा। अब ये x1 क्या है, ये भी इसका एक रूट है, अप्रोक्सीमेट रूट है, और अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब सीधा सीधा है कि नॉट इक्वल टू तो 0 आना ही है। अब मे बी वो 0 से कितना डिफर होगा ये डिपेंड करता है, यही हम एरर बोलते हैं इसी को, जो 0 से डिफरेंस आएगा। ठीक है,
तो अब बात ये आती है कि एक्स नोट हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो भी इनिशियली वैल्यूज होंगी उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं k इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो x2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, और इधर ये किस पे डिपेंड करेगी, x1 पे डिपेंड करेगी, क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के a2 प्लस a नोट x1 स्क्वायर अपॉन a1। तो x1 की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x3 की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगी, x2 पे डिपेंड करेगी, तो फिर x3 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे x3 x4 x5। अब तुम कहोगे कि सर ये x नोट x1 x2 x3 x4 x5 है क्या, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेट रूट है किसके, इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर ये x जैसे तुमने यहां से फाइंड आउट किया, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम ऐसे ही फाइंड आउट करें, हम तो ऐसे भी कर सकते थे, हम इस यहां से इसको लेफ्ट में रखते और बाकी इनको राइट में पहुंचा सकते थे। बिल्कुल हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि इसकी अप्रोच जो दी हुई है वो इसी पे बेस है। देखो क्या किया इसने, इसने ये किया कि इसको हम यही रख रहे हैं और इन दोनों को राइट साइड लगे, तो दैट मीन्स कितना हो गया, माइनस के a1x माइनस a2 अपॉन a नोट आ गया। ठीक है, अपॉन a नोट आ गया। अब एक x यहां पे रख लिया और एक x हम राइट साइड लेंगे, तो देखो यहां पे जरा ये तीसरे वाले में एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस a2 प्लस a1 x के अपॉन a नोट x के। तो जो राइट साइड है उसे k th इटरेशन बना दो, और जो लेफ्ट साइड है उसे k प्लस 1 th इटरेशन बना लो। ठीक है, और फिर वही काम करना है हमें, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो इससे क्या आएंगी, डिफर। ठीक है, हम यहाँ पे भी x नोट जीरो लेके चल रहे हैं और यहाँ भी c में भी x नोट इजिकल टू 0 लेके चल रहे हैं, लेकिन दोनों से x1 x2 x3 की वैल्यूज क्या आएंगी, डिफर आएंगी। क्यों आएंगी डिफर, क्योंकि हमने अप्रोच चेंज कर दी, दोनों से हमने क्या कर दिया, अप्रोच चेंज कर दी। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन दोनों से मैं x कॉमन ले लूं यहां से, तो जब x कॉमन लूंगा तो बचा हमारे पास a नोट x प्लस a1 इज इक्वल टू a2 को राइट साइड ले जाओ, तो a2 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस के a2 हो गया। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन a नोट x प्लस a1। तो ये b में जो अप्रोच लगाई हुई है वो यही अप्रोच है, देखो कि एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन a नोट x के प्लस a1, और k गोस 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो k की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x1 की वैल्यू। k इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो भी क्या होंगी, a और c से डिफर होंगी। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच है कि इस अप्रोच के चलते हुए भी हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इनको हम बोलते हैं इटरेटिव मेथड या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। और जो भी यहां से रूट मिलेंगे वो कैसे होंगे, हमारे अप्रोक्सीमेट रूट होंगे, एग्जैक्ट रूट नहीं होंगे। एग्जैक्ट रूट के लिए तो हमारे पास यही फॉर्मूला है। अब तुम कहोगे कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये पड़ी बेटा कि अगर हमारे पास हायर डिग्री की इक्वेशन आ गई, ठीक है, हायर डिग्री की इक्वेशन आ गई और उसको सोल्व करना है, और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें ये देखना है कि ये बस इसका रूट पता लग जाए कि कहाँ है, क्या है, मतलब एग्जैक्ट से मतलब नहीं है, नियर अबाउट भी हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में इसकी जरूरत पड़ी है हमें। तो इसी की हेल्प से, इसी की अप्रोच से हमारे जो भी आगे मेथड होंगे वो इसी अप्रोच से बने हुए हैं। ठीक है, इसी अप्रोच पे तुम्हारा एक मेथड है, मुझे नहीं लग रहा शायद तुम्हारी सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, लेकिन ऑनर्स में होता था, उसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। तो वो इसी अप्रोच पे बेस है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, बताओ इसमें। अंजलि, गुड्डू, राजेश, नो सर, कोई डाउट नहीं। नो सर। ओके, अनुभव, नो सर। तन्वी, रिया,
नो सर। कोई डाउट नो बेटा? सर। ओके, चलो गुड। तो ये हमारी अप्रोच थी, उसी अप्रोच पे बेस हमने काम किया। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है। ये दरअसल तुम कहो कि सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मैं ये कहूंगा नहीं आएगा, लेकिन ये बेस है। न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं हम, तो हमें बेस का पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल मेथड्स कैसे ओरिजिन हुआ, उसका कैसे कैसे बन के जा रहा है, क्या करना होगा उसमें, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या जरूरत आ पड़ी जो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को जब तक तुम एनालिसिस नहीं करोगे तब तक सब्जेक्ट में मजा नहीं आता बेटा। फिर तो वही है, रट लिया, पेपर दे लिया, पढ़ लिया, उसको हटा दिया। ठीक है, तो उस अप्रोच से काम नहीं करना। अब तुम्हें कल को इंडस्ट्री में भी जाना है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो जब तक हम बेसिक चीज में नहीं जाएंगे तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा। नहीं तो मैं तुम्हें सीधा मेथड पे ले जाके मेथड समझा दूं, क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत थी हमें। जब हमारे पास था श्रीधराचार्य सेकंड का, तो हम वहां से ही कर सकते थे। थर्ड फोर्थ का भी देखते, कुछ और दूसरे मेथड्स होंगे, क्यों आ पड़ी हमारी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की जरूरत। ठीक है, तो जरूरत इसलिए आ पड़ी वहां पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए सीक्वेंस ऑफ इटरेशन। अभी जो हम x के पढ़काएं, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब है x0 मिलेगा, x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x3 मिलेगा, x4 मिलेगा, x5 मिलेगा। इज सेड टू बी कन्वर्ज टू द रूट जाई। जाई क्या था हमारा? एग्जैक्ट रूट था। ठीक है, जाई क्या हमारा? एग्जैक्ट रूट है। तो ये एग्जैक्ट रूट पे क्या कह रहा है? कन्वर्ज करे एग्जैक्ट रूट पे। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने x0 निकाला, फिर x1 निकाला, फिर x2, फिर x3, फिर x4, ऐसी हम इटरेशन क्या करते हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि जो x0 अभी हमने 0 लेके चला, और सपोज करो उसका रूट क्या है, एग्जैक्ट रूट वो 1 है, तो नेक्स्ट वैल्यू x1 जो मिलेगी वो 0 से थोड़ा हटके मिलेगी और 1 की तरफ को मिलेगी वो। फिर x2 और नियर 1 के अराउंड मिलेगी, x3 जो मिलेगा और 1 के नियर अबाउट मिलेगा। सेम इसी तरीके से जैसे जैसे हम अप्रोक्सीमेशन बढ़ाते जाएंगे, इटरेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो वैल्यूज आएंगी x2, x3, x4, x5, x6, x7, x10, x100, जो भी वैल्यूज आएंगी, ये धीरे धीरे अब किधर को मूव करेंगी? हमारी 1 की तरफ को मूव करेंगी, क्योंकि 1 इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पे 1 की तरह क्या काम कर रहा है? जाई काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको इन्फिनिटी पे मूव करूं कि k टेंडिंग टू इन्फिनेटिव xk की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि इटरेशन अगर हम इन्फिनेटिव टाइम्स करें तो वो क्या मिल जाएगा? हमें एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि इन्फिनेटिव रियल लाइफ में तो हम कर नहीं सकते कि हम कोई काम करने लग जाएं और उसको करते ही रहें, करते ही रहें, करते रहें, खत्म ही ना हो कभी। इन्फिनेटिव का तो मतलब वही होगा। तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा काम थोड़ी ना करना हमें। हमें तो ये करना है कि हमने 4-5 इटरेशन किए, 6-7 किए, 10 कर लिए, 20 कर लिए, सपोज करो 100 भी कर लिए, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके हम कर सकते हैं वहां से। तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ इसका रूट ये है। हाँ ठीक है, वो एरर जो आ रही है शुरू के कॉन्सेप्ट में, वो एरर जो आ रही है 1 और 0 का डिफरेंस जो है, हो सकता है 1 का है। नेक्स्ट टाइम वो x1 निकालेंगे तो हो सकता है 0.5 का ही रह जाए, फिर x2 निकालें तो सपोज करो 0.25 का रह जाए। ऐसे ऐसे हमारा वो डिफरेंस जो है वो कम होता रहेगा, उसी को हम एरर बोलते हैं। और जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे हम हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो एग्जैक्ट रूट की तरफ मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि हमारी सीक्वेंस थी, ये कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज का मतलब दो चीजें हैं, एक कन्वर्ज होता है, एक डाइवर्ज होता है। कन्वर्ज का मतलब है कि उस पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट रूट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और डाइवर्ज का मतलब ये है कि हम उससे भटक गए। ठीक है, भटके का मतलब ये है कभी उसकी तरफ जा रहे हैं, कभी उससे दूर की तरफ जा रहे हैं, कभी फिर उधर मूव ऑन कर रहे हैं जाई की तरफ, कभी उससे दूर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम डाइवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ज वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं। ठीक है सर दोबारा बताना एक बार, जाई क्या है? जाई इज द बेटा रूट, जाई इज द एग्जैक्ट रूट। ठीक है, जो हम ये यहाँ पे बता के आए थे ऊपर, ये तुमने शायद या तो तुम लेट ज्वाइन किया तुमने, ओके सर, समझ गई। यहाँ पे ये जाई बताया था ना, ये जाई इज द एग्जैक्ट रूट है। तो ये जो x हम फाइंड आउट कर रहे हैं
किसी भी इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे एक जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बताया तुम्हें, इसी तरीके से तुम nth डिग्री में भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। तो उसी से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जाई जो होगा वो हमारा एग्जैक्ट रूट है, उस पे कन्वर्ज करें, ठीक है। यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन की है, ये टोटली कैलकुलेशन उसी की हुई है जो तुम्हारे पास फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड जो मैं बता रहा था तुम्हें अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और देख लो कि x के एक इटरेशन निकाला और x के प्लस 1 एक इटरेशन निकाला, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन तुमने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन की कोई एक फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है, ठीक है, वो जस्ट पॉजिटिव नंबर है और जीरो के नियर अबाउट है। अब जीरो के नियर अबाउट को तो मैं ये कह दूं कि बेटा 0.00009 है, तो तुरंत अंजलि का क्वेश्चन आएगा कि सर जीरो के नियर अबाउट 0.000000009 नहीं होगा, वो भी तो जीरो के नियर अबाउट है। अंजलि के बाद दूसरा कहेगा और एक दो जीरो लगा देगा उसमें, और तीसरा कहेगा और एक दो जीरो लगा देगा। तो ये कभी ना तो ये इसकी कोई फिक्स वैल्यू है, ये बस जस्ट एक पॉजिटिव नंबर है और जीरो के नियर अबाउट है। तो मैं वही यहाँ पे बताना चाह रहा था कि दो इटरेशन का जो डिफरेंस है, देख लेना यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यही हमारी जो वैल्यूज होती हैं, इसी को हम किससे डिफाइन करते हैं, एरर से डिफाइन करते हैं, कि दो कॉन्जिक्यूटिव इटरेशन का जो डिफरेंस होता है वो भी हमारी क्या होती है, एरर्स होती हैं। तो ये एरर्स के जब हम टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होंगी कि किस किस तरीके की एरर्स होती हैं और कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एरर्स दो तरीके से निकलती हैं, एक तो एग्जैक्ट अगर रूट हमें पता है तो उससे जो हमारे अप्रोक्सीमेट रूट आए हैं, जैसे x0, x1, x2, x3, तो इनका डिफरेंस जो होता है ये भी एक एरर है। दूसरी एरर एक ये भी एरर होती है, दो कॉन्जुगेटिव जो इटरेशन होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो भी हमारी क्या होती है, एरर्स होती है, ठीक है। तो एरर्स के जब टाइप पढ़ेंगे वहां पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सर अप्रोक्सीमेट रूट सर ग्राफ से नहीं निकाल सकते थे? बेटा अब बात वही आती है कि ग्राफ अगर ड्रॉ ना हो, ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास, ग्राफ ड्रॉ ना कर पाए हम, ठीक है, या मैं तुम्हें ये कह दूं कि बेटा चलो जैसे सपोज करो क्वाड्रेटिक है, तुम बना सकते हो उसको, या हम दे दें कुछ ऐसा जैसे ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, ए बी सी डी एफ जी की जगह 1 2 3 4 5 6 रख लो, तुम जो भी रखना चाहो। तो अब इसका ग्राफ बनाओगे तो बेटा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बताओ, होगा नहीं होगा। और ये तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, अगर सपोज करो ऐसी ही 100 डिग्री में कोई पोलोनिमियल है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ओके वो सर। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन उससे भी हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा जैसे कि न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चंस, सॉरी मेथड्स हैं। हाँ, लेकिन ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा वो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। एक थ्योरम है इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, या आईवी भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। बेटा बिल्कुल माइंड यही रखना, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिट 1 का सार है। जैसे कह देते हैं ना कि गीता के उपदेश में वो एक दो चीज ऐसी होती हैं कि उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, तो वो चीज यहाँ पे यूनिट 1 का ये सार है। अगर ये समझ नहीं पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो बिल्कुल माइंड यही रखना, कोई भी कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल दूर कर लेना। क्या कहती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स, पहले इसको बीच बीच में हम पकड़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको, और उसके बाद कुछ बीच में जो टर्म्स यूज होंगे उनको भी डिफाइन करते हैं। कि इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, सभी ने पढ़ रखा है, बेसिकली सबने मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, वही मैथमेटिकल लैंग्वेज की यहाँ पे जरूरत है। कि कंटिन्यूअस का मतलब सीधा सीधा अगर हमें किसी इंसान को बताना पड़े तो हम कह सकते हैं कि कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ ड्रॉ करें, बस वो कटा हुआ ना हो, ठीक है। एक बार पेंसिल अगर हमने चला दी उस पर तो वो पेंसिल हमारी रुके ना, ठीक है, उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं।
ऑन द सम इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी, किसी क्लोज इंटरवल्स ए टू बी में एफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है। दूसरा, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन है एफ एक्स, ये जो इंटरवल्स है ए टू बी, इसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या है, ए और बी, इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो दैट मीन्स एफ ऑफ ए आ जाएगा और एफ ऑफ बी आ जाएगा, उन दोनों की प्रोडक्ट कर लो। तो प्रोडक्ट करके हमें मिल गया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, वो कैसी हो, हमारी नेगेटिव हो प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट्स पे फंक्शन पॉजिटिव हो और एक पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो, नेगेटिव हो, तभी तो पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव बनेगा दोनों की प्रोडक्ट। भाई एक फंक्शन, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, सपोज करो ए पे पॉजिटिव आ गई और बी पे भी पॉजिटिव आ गई, तो क्या दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव हो पाएगी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी? बताओ। एफ नो ऑफ सर। ए पे वैल्यू 1 आ गई, एफ ऑफ बी पे भी वैल्यू 1 आ गई, दोनों का प्रोडक्ट किया 1 आ गई, क्या वो नेगेटिव है? नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा रूल है कि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो और एक नेगेटिव क्वांटिटी हो, उनकी प्रोडक्ट जब करेंगे हम तभी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये कैसे हों, अपोजिट साइन के हों। कैसे हों, अपोजिट साइन के हों। जब ये अपोजिट साइन के होंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि इनकी प्रोडक्ट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है यहाँ पे? अब ये अपोजिट साइन जो है, अब तुम थोड़ा सा माइंड लगाओ ग्राफ में, कि ग्राफ में जब हम चलते हैं तो जब तुम किसी का ग्राफ प्लॉट करते हो या पॉइंट प्लॉट करते हो तो तुम एक्स एक्सिस बनाते हो, वाई एक्सिस बनाते हो, ठीक है। देख लो यहाँ पे, यहाँ देख लो, ये पूरा तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब तुम देखोगे, मैं यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब इसको हाफ प्लेन में डिवाइड करें तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अपर हाफ प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर हाफ प्लेन। और इसको हम बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। तो अपर हाफ प्लेन में y की वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और लोअर हाफ प्लेन में y की वैल्यूज कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ a और f ऑफ b अपोजिट अपर हाफ प्लेन में, अपोजिट हाफ प्लेन्स में, यानी कि एक यहां ऊपर मिलेगा तो दूसरा कहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं है तो बिल्कुल बताते रहना, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कैसा हो, नेगेटिव हो। देन द इक्वेशन, देन द इक्वेशन का मतलब है अभी तक ये फंक्शन था, इक्वेशन कब बनेगी, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एट लीस्ट वन रियल रूट और ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए किसी क्लोज इंटरवल ए टू बी में और एंड पॉइंट्स पे की जो वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, तब हम क्लेम कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन है इसका जो रूट होगा, कम से कम एक रूट जो होगा वो या तो रियल होगा या फिर नहीं, उसका एक कम से कम एक रूट या ओड नंबर ऑफ रियल रूट क्या होंगे, किस में बिलोंग्स करेंगे, ओपन इंटरवल ए टू बी में बिलोंग्स करेंगे। तो अब सपोज करो अगर डिग्री 5 की हमारे पास कोई इक्वेशन है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो उसमें से कम एक रूट या फिर ओड नंबर ऑफ रियल रूट कहां बिलोंग करेंगे, ए टू बी में बिलोंग करेंगे। तो एटलीस्ट वन रियल रूट का मतलब तो यही हो गया कि एक रूट मिल जाए। ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स का मतलब है कि या तो 1 मिलेंगे या फिर सीधा 3 मिल जाएंगे। 3 नहीं मिलते,
3 से ज्यादा मिलने की संभावना है तो फिर सीधे 5 मिलेंगे वो, ठीक है। लेकिन मिलेंगे किसमें? ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स में ही मिलेंगे, ठीक है। अब इसको बाई ग्राफिकल देखो एक बार जरा, ग्राफिकल समझने की कोशिश करो। यहां देख लो इसको, ये तुम्हारा फंक्शन है एक, उसका मैंने ग्राफ बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ देर के लिए मान लो कि ये एफ ऑफ ये ए पॉइंट है, यानी कि -2 जो है ए पॉइंट है, और इधर ये जो कुछ देर के लिए यहाँ पे मान लो जो भी यहाँ पे पॉइंट रहा होगा, ये 2 मान लो, 2 जो है हमारा वो बी पॉइंट है। तो एफ ऑफ, पहले तो ये देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि जब ग्राफ हमने प्लॉट किया तो कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। एक बार पेन रख दें तो हम सीधा इस पे दौड़े चले जाएंगे, कहीं नहीं रुकने वाले, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है ए, अगर मैं एफ ऑफ ए पे वैल्यू पूछूं तो तुम नहीं बता पाओगे, तुम ये कहोगे कि सर यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू होगी, अब हमें तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रही। लेकिन मैं ये पूछूं तुमसे कि ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये तुम बता सकते हो। तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे कि अगर मैं ये पूछूं तुमसे -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन ये पूछूं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तुम बता सकते हो। तो बताओ जरा मुझे, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे -2 पे? सर नेगेटिव। नेगेटिव है पक्का? नेगेटिव है सर। नेगेटिव है। नेगेटिव है। गोरिका तुम बताओ बेटा। सर नेगेटिव है। नेगेटिव है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि अपर हाफ प्लेन, वैसे भी हमें क्या करना है, कुछ नहीं सोचना ज्यादा, जो कंफ्यूज हो रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये पहला क्वाड्रेंट है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमने पढ़ा था 7th 8th में ही पढ़ लिया था कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स की वैल्यूज भी और वाई की वैल्यूज भी। ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे वाई कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, एक्स हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक मिनट रुकना बेटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो हुआ तुम्हारे पास वो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, यानी कि एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारे पास, वो एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं? हमारे नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या हो गया कि एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपर हाफ प्लेन की बात करें, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो वहां पे वाई पॉजिटिव होता है, और अगर लोअर हाफ प्लेन की बात करें तो वहां पे वाई कैसा होता है? हमारा नेगेटिव होता है। तो ये लोअर हाफ प्लेन है, और लोअर हाफ प्लेन में वाई कैसा है? हमारा नेगेटिव है। तो -2 पे अगर हम बात करें फंक्शन की, तो वो कैसी है? हमारा नेगेटिव है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज रही होंगी, एक मिनट रुकना यार, क्या हो रहा है इसमें।
हेलो हेलो बेटा, आवाज Yes, आ sir. रही है? ओके यस Yes, सर। sir. चलो बेटा, आज क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये हो नहीं पाएगा। कल मैं कराता हूँ। ये बीच में ही लैपटॉप शट डाउन हो गया, बैटरी इसकी ज़्यादा ही डाउन है। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं तुम्हारी, कल करता हूँ फिर इसको मैं।